स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है शब्द रचना या शब्दों का वर्गीकरण। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हिंदी भाषा में कितने प्रकार के शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उनकी संपूर्ण जानकारी हो सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द को समझेंगे। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, या एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, लड़का आदि। अब हम शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है उसे समझेंगे। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। विकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। विकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब हम इन्हें विस्तार से जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द। तत्सम संस्कृत का शब्द है जो तत् जमा सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, सम का अर्थ है समान, तत्सम का अर्थ है उसके अर्थात संस्कृत के समान। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है, जैसे अग्नि, अक्षर, दुग्ध, कर्म, भिक्षा, शिक्षा, स्वर्ण आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तत् जमा भव से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके, भव का अर्थ है उत्पन्न, तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। जिन शब्दों का विकास संस्कृत के शब्दों से हुआ है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, अग्नि से आग, आम्र, आम्र से आम, मयूर, मयूर से मोर, वधू, वधू से बहू, मरण, मरण से मरना आदि। तीसरा है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। हिंदी भाषा के वे शब्द जो भारत की विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं से आए हैं देशज शब्द कहे जाते हैं। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, जैसे कटोरी, लोटा, थाली, जूता, खिड़की, डोरी, पेड़ आदि। चौथा है विदेशज शब्द। हिंदी भाषा के वे शब्द जिनका आगमन विदेशी भाषाओं से हुआ है या विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे चाकू, मोटर, तारीख, बाल्टी, लगाम, नोटिस, डायरी, स्टेशन, नंबर, स्कूल आदि। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे हैं जिनका कुछ अर्थ होता है या जिनसे कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, कलम, पुस्तक, घोड़ा, गाड़ी, कमल आदि। ये सभी सार्थक शब्द हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कुछ भी अर्थ नहीं होता है
या जो शब्द अर्थहीन होते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अल बल, देना वेना, मुक्का वुक्का आदि ये सभी निरर्थक शब्द हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान, पीला आदि। नाक शब्द को देखिए, इस शब्द के 2 खंड हैं, ना और क। ना और क शब्दांश का अलग अलग कोई अर्थ नहीं है या अर्थहीन है, इसीलिए ये रूढ़ शब्द हैं। दूसरा है यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध वाला, सब्जी वाला, घुड़सवार, आग बबूला आदि। यहाँ प्रत्येक शब्द के 2 खंड हैं और दोनों खंड सार्थक हैं, ये यौगिक शब्द हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताने लगे तब वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, दशानन, पंकज, चक्रपाणी, जलज आदि। यहाँ पंकज शब्द को देखिए, पंकज का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न या कीचड़ से उत्पन्न, पर इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा। पंकज योग रूढ़ शब्द है। दशानन शब्द को देखिए, दशानन का अर्थ है 10 सिरों वाला, लेकिन दशानन का अर्थ रावण लिया जाएगा। दशानन योग रूढ़ शब्द है। विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। विकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लिंग के कारण परिवर्तन, बच्चा सोता है, बच्ची सोती है। वचन के कारण परिवर्तन, बच्चा सोता है, बच्चे सोते हैं। कारक के कारण परिवर्तन, बच्चा सोता है, बच्चे को सोने दो। विकारी शब्द के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। दूसरा है अविकारी शब्द, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे, किंतु, परंतु, तथा, तेज, अधिक आदि। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये शब्द रचना तथा शब्दों का वर्गीकरण है जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।